हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के ठीक 12 बजे से। और कल पापा लोग देहरादून से आ गए थे तो मम्मी जा रखी है आज पांडुकेश्वर। तो अभी तक मेरा सारा काम ही हो रहा था भाई। सुबह देहरादून से आए, सुबह के कपड़े वगैरह धोने थे, फिर सफाई, नाश्ता बनाओ, गाय और बच्ची को भी अभी मैंने अंदर बांध दिया है क्योंकि मौसम जो है ना फिर से हो गया है भाई ख़राब। और हमारी बच्ची अभी काफ़ी छोटी है तो ऐसे मौसम में बच्ची को बाहर नहीं बांधते हैं। ये देखो काफ़ी सारे बादल लगे हुए हैं, उसके बाद भी हल्की वाली धूप तो आ रखी है। और 12 बज ही गए थे तो मैंने बच्ची को अंदर बांध ही दिया है भाई। थोड़ी थोड़ी बारिश की जो बूंदें हैं वो भी आ रही हैं, ये देखो। लेकिन बड़ा सुंदर सा हो रखा है। और आज ना मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ है भाई। मेरे दोस्त का फ़ोन आ रखा था तो उसने बताया लाइन भी लगी हुई है लंबी सी, तो क्योंकि आज संडे है तो भीड़ होगी ही। ये देखो बाकी आलू पे खूब सारे फूल आ गए हैं तो बड़े सुंदर से लग रहे हैं आजकल खेत ना। आलू पे ना जब आलू बड़े हो जाते हैं उन पे ऐसे वाइट कलर के फूल आ जाते हैं भाई, देखो। और मैं ना इस साइड भाई तुलसी लेने के लिए आई हूँ तो अब पहले फटाफट से माला बना लेते हैं क्योंकि मुझे ऑर्डर की कुछ माला है तो पहले वही माला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी काम। बाकी भाई आज ना दिन से ही भाई मैं माला बनाने के लिए बैठ रखी थी और अभी शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और अभी तक केवल मैं तुलसी की माला ही बना रही थी क्योंकि मम्मी नहीं थी और मम्मी पांडुकेश्वर जा रखी थी। मम्मी जब भी पांडुकेश्वर जाती है तो मुझे ना बहुत सारी माला बनानी पड़ती है अकेले, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। और माला बनाने के बाद ना हाथ देखो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं, मैंने बहुत बारी दिखाया भी है। सुई चुप चुप के ना ऐसा हाल हो जाता है भाई कुछ। बाकी अभी के टाइम का मौसम एकदम चेंज हो गया है, चारों तरफ से एकदम कोहरा लग गया है, मौसम एकदम पैक हो गया है भाई, ये देखो। और मम्मी भी आ गई है, मम्मी घास लेने के लिए जा रखी है गायों के लिए। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी झरने के पास में जाऊँ और उसके बाद आने के बाद दिया जलाने के लिए जाएंगे उर्वशी मंदिर, नंदा माता के मंदिर में। तो पहले आपको झरने के पास में लेके चलती हूँ। झरने का रास्ता आप लोगों को मैंने बताया भी है, आज फिर से बता देती हूँ कि मेरे गांव का जो पुल है यानी कि ऋषि गंगा वाला, उस पुल से होते हुए ही हम लोग झरने के पास में जा सकते हैं। आजकल झरने के पास में कोई होगा भी नहीं तो चलते हैं, एक बार देख के आते हैं भाई। बाकी इतनी तेज़ी से जो कोहरा है ना वो चारों तरफ फैल रहा है भाई, एकदम ऐसे भाग रहा है और पूरे मौसम को ऐसा पैक कर दे रहा। ये देखो भाई मैं घर से निकल चुकी हूँ झरने के पास में जाने के लिए। और ये रहा भगवान बद्री विशाल जी का बर्थ प्लेस यानी कि लीला डोंगी। काफ़ी बारी मैंने बाहर से तो आप लोगों को बहुत बारी दिखाया है, आज आप लोगों को एक बारी अंदर से फिर से दिखा देती हूँ भाई। मैं भी दर्शन कर लूँगी, मैं भी बहुत टाइम से नहीं गई हूँ। तो ये देखो ये रहा, यहीं पे भगवान बद्री विशाल जी ने लीला रची थी, वो भी बाल रूप में, इस पत्थर के ठीक पास में। इसीलिए इस जगह का नाम लीला ढूंगी पड़ा हुआ है। बाकी अब तो मंदिर को खूब अच्छा बना दिया गया है, पेंट वगैरह कर दिया गया है। पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बड़ा प्यारा सा और सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। और जब नर नारायण की जयंती रहती है ना उस टाइम पे यहाँ पे पूजा होती है भाई, उस टाइम पे बहुत अलग ही रहता है, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। बाकी यहीं पे से अभी हम लोग दर्शन कर देते हैं। और ठीक लीला ढूंगी के सामने जो ये वाला पहाड़ आप देख रहे हो जहाँ से हम लोग चरण पादुका के लिए जाते हैं, तो इसी रास्ते शिव जी और माँ पार्वती केदारनाथ गए थे भाई। तो अब थोड़ा झरने के पास में चलते हैं। झरने का जो फ्लो है आज का काफ़ी तेज़ है भाई, यहीं से ऐसा दिख रहा है, तो वहीं पे लेके चलती हूँ आपको एक बारी। और ये देखो भाई ये रहा मेरे गाँव का पुल यानी कि ऋषि गंगा वाला पुल। बाकी आप लोगों को पता ही है, आप मेरे गांव में ऋषि गंगा का जो झरना है वो देखने के लिए आ सकते हो। साथ ही में माँ उर्वशी का मंदिर है यहाँ ऊपर पे, गांव के सबसे ऊपर पे। इतना पैदल भी नहीं है, चढ़ाई वाला रास्ता भी नहीं है, तो आराम से आ सकते हो और माँ नंदा के दर्शन भी कर सकते हो भाई गाँव में। ये देखो, तो पहले तो हम लोग झरने के पास में जाएंगे। झरना का जो रास्ता है पुल के ठीक बगल में से होते हुए है। और यहाँ पे ना हमारे गांव की जो गाय है वो भी आ रही है भाई अपने घर के लिए। पुल के ठीक बगल पे बोर्ड लगा हुआ है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऋषि गंगा वाटरफॉल, ध्यान गुफा, बामणी गांव, लीला ढूंगी। बामणी गांव जो कि मेरा गांव है, लीला ढूंगी भी गांव के ठीक पास में है। और गुफा यहीं से ऊपर है भाई जहां आप लोग मेडिटेशन कर सकते हो। तो
अब यहाँ से अंदर के लिए चलते हैं। बाकी ये देखो भाई, आजकल जो है काफ़ी मिट्टी मिट्टी वाला पानी आ रहा है। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि आजकल ऋषिगंगा में पूरा मिट्टी मिट्टी वाला पानी ही आता है। और ये देखो भाई, झरने के पास में जाने के लिए रास्ता भी बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। और इस रास्ते को बने हुए लगभग 2-3 साल ही हो रहा है, अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। पहले ये रास्ता नहीं था, अब जाके ये रास्ता बना है भाई। बाकी भाई ऋषिगंगा के झरने के पास में ना, वैसे झरना मेरे घर के एकदम पास में है, लेकिन मौका मुझे बहुत कम मिलता है झरने के पास जाने का। जब मेरा काम जल्दी हो जाता है तभी जा सकती हूँ, या फिर कभी मैं फ्री हूँ तब, नहीं तो इतने पास होने के बाद भी टाइम नहीं होता है। बाकी झरने के पास जाने का रास्ता बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया रास्ता है भाई। पहले ये रास्ता बना नहीं था, 3-4 साल पहले ही बना है, लेकिन जब से रास्ता बना है तब से खूब भीड़ रहती है यहाँ पे। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट है वो इस साइड घूमने के लिए आते हैं। और साथ ही में एक बात और, कई लोग, जैसे कल मैं वसुधारा भी जा रखी थी, तो कई लोग ना वसुधारा नहीं जा सकते हैं, कई लोगों को चलने की दिक्कत रहती है, तो वो लोग यहाँ आइए। यहाँ पे भी आपको वसुधारा वाला फील मिलेगा। लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत मन को बहुत शांति मिलेगी, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। बाकी इस साइड देखो, हमारे हमारे गांव वालों ने ना इस साइड हरी सब्जी बोई हुई है, जिस पे कि ना ऐसे येलो येलो फूल आ गए हैं भाई, और आलू भी बो रखे हैं, ये देखो। और पहाड़ का जो जीवन रहता है ना, वैसे तो काफ़ी सुकून भरा रहता है भाई, लेकिन मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जितना सुकून पहाड़ में मिलेगा उतना ही मेहनत भी मिलती है। और मैं तो रोज़ ही बोलती हूँ, मैं उतना बिल्कुल भी मेहनत नहीं करती हूँ जितनी मेरी मम्मी करती है, या फिर जितने हमारी चाची जी लोग, फूफू जी लोग, सब लोग करते हैं, पापा लोग, सब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अभी मैंने देखा 2 भैया लोग ना लकड़ी लेके आ रहे हैं, शाम के 5:30 बज चुके हैं, और अब वो जंगल से लकड़ी लेके आ रहे हैं। कई लोग ना बद्रीनाथ धाम में केवल बिजनेस करने के लिए आते हैं, काफ़ी दूर दूर से, क्योंकि 4 धाम जब यात्रा चलती है केवल 6 महीने का बिजनेस होता है, तो उन्होंने अपना घर भी चलाना है, तो वो जंगल जा रखे थे लकड़ी लेने के लिए। गैस इतना महंगा हो गया है कि हर कोई गैस नहीं भर सकता है भाई। बाकी यहाँ पे मुझे ना एक येलो कलर के फूल दिखे हैं, आपको भी दिखाती हूँ, ये वाले। तो हम जब छोटे बच्चे थे ना, ये वाले फूल जिस पे अभी चींटी थी शायद, तो जब हम बच्चे थे ना, इसको हम अपने कान पे लगा करके कुंडल बनाते थे, कुछ ऐसे ही अटकाते थे। आज तो अटक नहीं रहा है, लेकिन ये अटक गया होगा शायद, तो ऐसे अटका करके इसका कुंडल बनाया जाता था। इन पत्तों से रोटी बनाते थे। बचपन की यादें ताज़ा हो गई भाई। ये जो पत्ते देख रहे होंगे आप, इनसे हम रोटी बनाते थे। बाकी ये रही ध्यान गुफा, आप यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आ सकते हो। कई लोग जाते हैं ना, तो कई मुझे पूछते भी है कि हम लोग मेडिटेशन करने के लिए कहाँ जाए, तो आप लोग इस साइड आ सकते हो भाई। बड़ा शांत सा माहौल है, कल बहती हुई ऋषिगंगा नदी एकदम बढ़िया स्वर में बह रही है, और यहाँ पे महाराज जी ध्यान कर भी रहे हैं, तो आप लोग भी आ सकते हो। ये देखो, लेकिन इस साइड आके बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला नहीं करना रहता है। बाकी ये देखो सामने पे ऋषिगंगा झरना। बाकी भाई झरने से मैं आ गई हूँ अभी अपने घर पे, और मम्मी जा रखी है गौशाला, तो तब तक मैं जाती हूँ माँ उर्वशी के और नंदा माता के मंदिर में
दिया जलाने के लिए। जब भी सावन का महीना शुरू होता है तो हम लोग ना, जब तक सावन का महीना समाप्त नहीं हो जाता तब तक हमेशा उर्वशी नंदा माता के मंदिर में और भगवान श्री घंटाकरण जी के मंदिर में भाई दिया जलाने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। तो चलते हैं, आपको दर्शन भी करवा देती हूँ और साथ ही में मैं दिया भी जला लूँगी। बाकी भाई झरने से घर जाने के बाद ना थोड़ा देर घर पे बैठी रही और दिया बत्ती करने के लिए जैसे बाहर निकली तो यहाँ ना जो बारिश है ना वो हो गई है शुरू। और बद्रीनाथ धाम का मौसम ना पल भर में चेंज हो गया भाई। अभी थोड़ी देर पहले तक कोहरा लगा हुआ था लेकिन इतना खतरनाक नहीं लगा हुआ था कि सामने के खेत तक नहीं दिखाई दे रहे थे। और अभी काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, साथ ही में बारिश भी हो रही है। और ये रहा माँ उर्वशी सिद्धपीठ यानी कि उर्वशी माता का मंदिर। तो चलते हैं, यहाँ पे दिया बत्ती करते हैं और हमारे गाँव के ना सभी लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते रहते हैं भाई। पोपरना जला ले। तो ये देखो भाई, सब लोग आते हैं सावन के महीने में यहाँ दिया बत्ती करने के लिए। घंटी बजी रही है। बाकी भाई दिया बत्ती करने के बाद मैं आ गई हूँ ठीक नीचे अपने गांव के पास में। और यहाँ पे ना आज फिर से दीदी का वेट कर रही हूँ। दीदी भी आ रही है मंदिर के पास में। मैं तो रोज ही माला वगैरह देने के लिए जाती हूँ। बाकी यहाँ पे देखो इतने सारे बच्चे हैं भाई, खेल कर रहे हैं और गाना भी सुना रहे हैं। सुनाओ एक गाना। सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, होती है अब तेरे लिया, आजा साजोई, मुझे तेरी फिक्र डूबेला गई, मुझे तेरी नजर। ताली बजाओ, बहुत अच्छा, बजाओ बजाओ ताली बजाओ। मज़ा आ गया। तो इन्होंने गाना भी सुना दिया है भाई। और बाकी यहाँ पे दीदी भी आ गई है। तो चलते हैं अब मंदिर। बाकी भाई सब जगह माला और दूध देने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर के ठीक सामने वाले एरिया में यानी कि स्पॉट पे। और ये देखो भाई, ये रहा भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और अब हम लोग जाएंगे मंदिर के अंदर क्योंकि माला भी चढ़वानी है और थोड़ा देर भजन में भी बैठेंगे। बाकी भाई मंदिर से घर आने के बाद अभी हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है। और दीदी आ तो रखी थी लेकिन दीदी ना वहीं रुक गई थी। मेरे को कुछ काम था तो मुझे घर जल्दी आना था भाई। और अब मुझे ना वीडियो एडिट भी करनी है। तो अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।